जैसा कि आप जानते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा मशहूर है अच्छे अच्छे कामों के लिए और साथ ही यहाँ पर विचित्र घटनाएं भी घटती हैं। ऐसे में रावण के साथ साथ शूर्पणखा का पुतला जलाना, जो कि अपने आप में एक विचित्र सी बात है। शूर्पणखा वो थी जहां से सारी कहानी रामायण की शुरू हुई थी। ऐसे में बात करते हैं वास्तव फाउंडेशन से कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों जलाया जा रहा है रावण के साथ शूर्पणखा का भी पुतला। हमारे साथ मौजूद हैं चंदन सामंत, जो कि सेक्रेटरी हैं वास्तव फाउंडेशन के। तो आइए बात करते हैं कि क्या रीज़न है ये सब जलाने का, रावण के साथ साथ शूर्पणखा को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा ऑफ कोर्स सवाल जाता है शूर्पणखा, उसको जलाने का रावण के साथ क्या कारण है? सबसे पहले तो सबको विजयदशमी के दशहरे की शुभकामनाएं। जैसे आप सब जानते हैं, वास्तव फाउंडेशन पिछले 6-7 साल से ये इवेंट कर रहा है और ये ऐसा एक यूनिक इवेंट है जो हमने चालू किया है और अभी ऑल ओवर इंडिया सारे एनजीओज़ ये कर रहे हैं। बेसिकली आज आपको तो पता है दशहरे के दिन रावण को क्यों जलाया जाता है, क्योंकि एक बुराई का प्रतीक है। बुराई का प्रतीक है करके हम लोग रावण को जलाते हैं। लेकिन ये जो रामायण है, जो रावण को जलाते हैं, वो किस्सा शुरू कहाँ से हुआ? तो वो शुरू हुआ शूर्पणखा, जो उसकी बहन थी। तो वो हम लोग उसको भी बुराई का प्रतीक मानते हैं। वो एक फॉल्स एक्यूज़र करके, मतलब आज हम लोग मेंस राइट्स के लिए लड़ते हैं, हमारी एनजीओ मेंस राइट्स के लिए लड़ती है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे परिवार है, पुरुष है, पति है, बॉयज़ है, जो झूठे ये जो महिला कानून है उसका दुरुपयोग से उनको फंसाया जा रहा है, उनसे पैसा ऐंठा जाता है, उनको बच्चों से नहीं मिला जाता अपने, उनसे उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी के केसेस डाले जाते हैं। तो ये जो झूठे केसेस डालने का जो ट्रेंड चालू हो गया है बहुत सालों से, तो उसके अगेंस्ट हम लोग लड़ते हैं। तो उसका एक प्रतीक हमने रखा है कि जो एविल वुमन है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि नॉट एवरी वुमन इज़ अबला नारी, नॉट एवरी मैन इज़ अ क्रिमिनल करके। तो उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि रावण को जिस तरह से हम जलाया जाता है, वैसे हम लोग शूर्पणखा का भी नाक काटते हैं, क्योंकि एक बुराई का प्रतीक है, और उनका भी दहन करते हैं। जैसे आपने ऑफ कोर्स रावण को जला रहे हैं, उसके साथ शूर्पणखा को भी जला रहे हैं और दशहरे के दिन में जला रहे हैं, तो दशहरे की अहमियत ही उससे बढ़ जाती है जब रामचंद्र ने तीर चलाया रावण की तरफ और रावण का अंत हो गया। आजकल देखा जा रहा है कि राम राज्य, तो राम राज्य में तो ऐसे जो अत्याचार है होते नहीं। तो क्या लगता है सरकारों के माध्यम से भी वैसा राम राज्य आएगा कि जो सबके लिए एक बराबर होगा, मजहब जाति से उठ करके, और हर महिला को उससे उठ करके देखा जाएगा या हर पुरुष को उससे उठ करके देखा जाएगा? देखिए, हम लोग आज तक, हम एक सेल्फ मेड एनजीओ है। हम ना पॉलिटिकली किसी से जुड़े हुए हैं, ना। पर आपको मदद तो आखिरकार सरकारों से ही मांगनी है। यस, मदद तो सरकारों से मांग रही है और आज तक हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भेजे हैं पार्लियामेंट में। उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, कई कई कानून हमने रोकने में हम सफल भी हुए हैं। तो हमारी हमेशा पॉलिटिकल इनसे एक मांग रहती है कि आप दोनों तरफ का विचार कीजिए, इससे कब आगे जाके स्थिति बहुत ख़राब ना हो जाए। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में ऐसे कानून ना लाए जिसके चलते उसका और दुरुपयोग होने लगे। जो पहले से ही बहुत सारे कानून बने हुए, लेकिन उसका जो मिसयूज़ है वो इतना बढ़ चुका है कि हम लोग के जो मेंस के जो सुसाइड रेट्स है वो भी बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं हाल ही में कितने सारे एनसीआरबी का गवर्नमेंट का डेटा है कि डबल, मतलब औरतों से डबल तो मेंस की सुसाइड होती है। तो उसको भी हम लोग रोकते हैं। हमने बहुत सारे, हमारी हेल्पलाइन के चलते हमने बहुत सारे सुसाइड्स भी रोके हैं, हमने बहुत सारी काउंसिलिंग्स की है। तो आप उस पर कितना जोर देते हैं जब एक ऑब्वियसली एक घर में चिंता बढ़ जाती है, जब दोनों में मन मुटाव होता है, तो उस पर कितना जोर देते हैं कि घर बस जाए, सबसे पहले डिवोर्स की नौबत ना आए? यस, सबसे पहले हमारे पास कोई जो भी मेंबर या विक्टिम आता है, तो हमारा पहला इंटेंशन ये होता है, हमको तो किसी का घर तोड़ना नहीं है। आप देखिए कि आप समझौते से, आपका जो भी प्यार से, बातचीत से हो सकता है, हो सकता है। लेकिन एक बार सामने लड़की ने उसके ऊपर केस डाल दी, उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया, उसका नौकरी, मतलब उसके ऑफिस में जाके उसकी बदनामी कर दी, तो उसकी जॉब चली गई, उसका सब कुछ, मतलब वो पूरा बर्बाद हो गया घर। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो 498 जैसे कानून है, इसमें छोटे बच्चों से लेके बूढ़े माता पिता तक को भी जेल हो जाती है। तो उसके वजह से पूरा फैमिली सफ़र करती है। तो हम चाहते, सबसे पहले हम उनको, जो हमारे पास आता है उनको हम बताते हैं कि आपको क्या चाहते हैं। आपका घर आप बसाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से, फैमिली कोर्ट्स में ऐसे काउंसलिंग्स होती है जहाँ पे आप अपनी जो भी मनमुटाव है उसको पहले दूर करें। लेकिन एक बार कोर्ट में पहुँच जाते हैं तो हम लोग तो पहले उनकी, क्योंकि क्या है यहाँ पे होता है कि मर्द की सुनवाई नहीं होती। कोई भी, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपका कोई सुन के नहीं लेगा, उसको एक साइड में बिठाया जाएगा, पहले औरत की सुनवाई होगी। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ हमने देखी हुई है। इवन यहाँ पे जो हस्बैंड्स की माएँ हैं, बहनें हैं, वो भी तो वुमेन है। वो भी तो कभी कभी पुलिस स्टेशन जाती है तो बोलते हैं आपके लिए कोई
प्रावधान नहीं है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस में कोई कायदा नहीं है, हम आपने ये किया होगा वो किया, तो उनको भी मदद नहीं मिलती है। इस वजह से, इस कानून की वजह से महिलाएं भी प्रताड़ित है। और हमारी एक लेडीज़ विंग भी है मशाल करके, जिस मतलब मदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ हस्बैंड्स अगेन अब्यूज़ ऑफ लॉ करके। तो ये एक हमारी एक लेडीज़ विंग भी है जो भी ये हमारे कॉज के लिए मदद कर रही है, और पूरे देश आखिर में आज का दिन प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो ऐसे में क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो कि पूरे देश में हर महिला के पास जाए, हर पुरुष के पास जाए और एकता की भावना रखे? यस, जैसे हमने एक एक समान कानून, समान राइट्स की बात की, तो हमारा एक ही मैसेज है कि कानून सबके लिए सेम बने, भले वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मर्द हो या औरत हो, सबके लिए कानून सेम होना चाहिए। सबके लिए अगर वो साबित होता है कि वो गलत है, तो सबके लिए पनिशमेंट्स भी सेम होनी चाहिए, एक तरफा कानून नहीं चाहिए। और आज के इस मंगलमय दिन में हम लोग एक बुराई का प्रतीक जलाते, तो बुराई दोनों में थी, बुराई दोनों की, तो हम रावण के साथ साथ शूर्पणखा को भी जलाते हैं। तो आज जैसे कि रावण के साथ साथ शूर्पणखा को भी जलाया गया है, ऐसे में वास्तव फाउंडेशन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? सबसे पहले तो मैं सबको दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी देता हूं, और हमारे साथ यहाँ मौजूद जो भी लोग हैं सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं। हमारा मैसेज समाज के लिए हो या गवर्नमेंट के लिए हो या जुडिशरी के लिए हो या कोई भी है, उनको यही मैसेज है कि जिस तरीके से हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कानून और उसको भी इक्वली होना चाहिए सबके लिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर को लेकर के। यही हमारा आज का मैसेज है।